हालेलुया। एक फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उसने एक सुंदर अवसर दिया है मेरी ज़िंदगी में कि मैं प्रभु के वचन से कुछ आपको बातें बता सकूं। और जितने भी बहन भाई प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रभु के नाम से स्वागत करता हूं और सभी को जय मसीह की। तो मेरा जो आज का प्रचार है कि हमें हर समय जो है प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम किए हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, जिनमें उसकी आशा भी नहीं थी। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें प्रभु का जो है धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु हमारे से कोई बलिदान नहीं चाहता, हमारे से कोई पैसा नहीं चाहता, लेकिन प्रभु चाहता है जो मैंने आपके लिए काम किए उसके लिए मेरा धन्यवाद करो। प्रभु के वचन जिंदा बलिदान लिखा हुआ, जिंदा मीन्स आप उसकी प्रेज प्रशंसा करो, उसकी आराधना करो और उसका जो 24 आवर है, जो 24 घंटे उसका नाम लेते रहो। हालेलुया। तो आज का जो मैं वचन शेयर करने जा रहा हूं उसमें प्रभु का दास दाऊद बोलता है कि जो उसके भलाई के काम है उसकी स्तुति करो। उसने मेरे लिए, प्रभु का दास दाऊद बोलता है कि यहोवा परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए, भलाई के काम किए हैं, इसलिए मैं उसकी क्या करना चाहता हूँ, महिमा करना चाहता हूँ, मैं उसकी स्तुति करना चाहता हूँ। आपको पता है दाऊद ने बहुत सारी जंगें जीती और यहोवा ने आगे होके उन जंगों की, उन लड़ाइयों की अगुवाई की और उन युद्धों की अगुवाई की और उन्होंने दाऊद ने क्या है, फतेह पाई। तो क्या है कि जो जीत है वो हमारी यहोवा की तरफ से आती है। जो जीत है हमारे बल से, जो हमारी जो नॉलेज है, जो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी जो जानकारी है, उससे नहीं होती। हमारी जो विजय होती है किसी भी काम में, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो घर बार में है, हमारे काम बार में, चाहे वो हमारे बिजनेस में है, वो जो जीत होती है वो प्रभु से होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो अच्छा काम होता है हमें वो परमेश्वर की ओर से होता है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है। हालेलुया। तो आज मैं जो आपको शेयर करने जा रहा हूं उस वचन में लिखा हुआ है कि वो बोलता है उसके भलाई के कामों की क्या करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। मैं यहोवा परमेश्वर की, यहोवे की मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं वचन पढ़ता हूं आपके लिए, भजन संहिता उसका 34 अध्याय का पहला, कहना हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। तो दाऊद क्या प्रभु का दास कहता है, बोलता है कि जो स्तुति है, बोलता है हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसको धन्यवाद कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। राजा है, देखो राजा है, कितना निम्र है, कितना उसका कोमल हृदय है, कितना वो मीक है, अपने आप को इतना कोमल और निचले स्तर पर जाके बोलता कि मैं धन्यवाद करता रहूंगा हमेशा और जो उसकी स्तुति है वो मेरे मुख से, यानी कि मेरे मुंह से होती रहेगी। हालेलुया। मैं बहनों और भाइयों, प्रभु के लोगों में आपको कहना चाहता हूं, एक दाऊद है राजा जिन्होंने इतनी जंगें जीती, इतना बड़ा राज का विस्तार किया और राज किया, और फिर भी वो क्या है, अपने सिंहासन के ऊपर बैठकर और उस टैबरनैकल में जाकर वो सारे जो प्रभु के किए काम है उनको याद करता है। वो एक काम नहीं याद करता, वो दो काम नहीं याद करता, लेकिन वो
जो शुरू से लेके एंड तक प्रभु ने उसकी जिंदगी में काम किए हैं, वो उनको याद करता है। तो वो बोलता है कि मेरे मुंह से स्तुति ही निकलेगी, अंत तक बोलता है। लिखा हुआ है, कहना उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। एक राजा बोलता है कि जो स्तुति है वो मेरे मुख से यहोवा की, प्रभु की निरंतर मीन्स कॉन्टिन्यूस होती रहेगी। हालेलुया। एक राजा प्रभु के सन्मुख होके इतनी बड़ी बात कह रहा है कि जो आपकी स्तुति है मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। प्रभु के लोगों, प्रभु की प्रजा, आपकी और हमारी क्या ड्यूटी है, आपकी और हमारा क्या कर्तव्य है। एक इतना बड़ा राजा बोल रहा है। आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में भी प्रभु ने बहुत से काम किए हैं। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी प्रभु ने बहुत से काम किए हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारे परमेश्वर की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हमेशा ही हमारे मुख से होती रहनी चाहिए। हालेलुया। आगे वो लिखता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रभु के लोगों, हमें अपनी नॉलेज पे, अपनी बुद्धि पे, हमें अपने विवेक पर घमंड नहीं करना, प्राइड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, लेकिन किस पे करना है भरोसा। प्रभु का वचन कहता है कि कहना मैं यहोवा पर, जो मेरा घमंड है ना वो यहोवा पर है कि गॉड इज विद मी, यहोवा मेरे नाल है, यहोवा इज विद मी, प्रभु मेरे नाल है, प्रभु मेरे साथ है। वो उस बात का घमंड करता है, बोलता है कि व्हाटएवर, जो भी मैंने अपनी जिंदगी में किया है, जो भी अपने जीवन में किया है, बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ प्रभु की ओर से हुआ है। तो इसलिए क्या करूंगा, मैं घमंड करूंगा और नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। जो आम लोग हैं वो क्या होंगे, आनंदित होंगे। तो बोलता कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। तो वो फिर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को बोलता है कि आओ, मेरे देश के लोगों आओ, मेरी कंट्री के लोगों आओ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, सबकी है। आओ हम लोग जो यहोवा की स्तुति करें। बहनों और भाइयों, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना। मैं 1, 2 और 3 पढ़ के आगे का, फिर जो आगे मैं प्रचार पाऊंगा तो फिर आगे प्रभु के वचन से मैं शेयर करूंगा, तो फिर आगे चलेंगे। यहां तक 1 से लेकर 3 तक मैं यहां पर प्रभु का प्रचार करना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। आप और मैं प्रभु के भलाई के काम हम लोग उसकी गिनती शुरू करना कर दें तो हमारे से गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवनों में प्रभु ने काम ही इतने किए हुए हैं जिनको गिना, जिनको मेजरमेंट, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का वचन कहता है जो चीजें आपने ना तो आंखों से देखी और ना कानों से सुनी, वो मैंने आपके लिए तैयार की हुई हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान आपके लिए मैंने तैयार किए हुए हैं। कुछ हेवनली चीजें आपके लिए मैंने तैयार की हैं, कुछ स्वर्गीय चीजें मैंने आपके लिए तैयार की हुई हैं, जो ना तो अपनी आंख से देखी है और ना ही कान से सुनी है। तो आप देखते हैं कि राजा दाऊद की जिंदगी में प्रभु ने कितने अजंबे, कितने वंडरफुल मिराकल्स प्रभु ने किए। और वही प्रभु जो दाऊद का परमेश्वर है, जो दाऊद का यहोवा है, वही प्रभु यीशु मसीह, वही यहोवा आज भी हमारी जो है प्रत्येक दिन हमारी जो है वो समस्या को हल करता है। हमारी प्रॉब्लम जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका जो सॉल्व करता है।
उसका समाधान करता है। एक इतना बड़ा राजा और सारी प्रजा को साथ में लेकर बोलता है कि मैं अकेला नहीं, सभी लोग आओ हम प्रभु की स्तुति करें। तो प्रियजनों, प्रभु के लोगों, प्रभु की प्रजा, मैं आपको इस वचन के जरिए माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी कितनी बनती है, हमारा कर्तव्य कितना बनता है। हमारे लिए प्रभु ने अपना उस क्रूस पर, उस सलीब पर अपना खून बहाया, पवित्र लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए उसको सलीब पे टांगा गया, कितने उसको कोड़े मारे गए, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, आपके लिए और मेरे के लिए। और फिर वो जिंदा हो उठा और वो हमारी जिंदगी में, हमारी जीवन में हर रोज अच्छे अच्छे काम करता है। हालेलुया। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा मौलिक लॉ क्या है? उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उसके कामों को, उसके अनेक कामों को जो आपकी और मेरी जिंदगी में हुए उनको दूसरों को बताना कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये किया और आपकी जिंदगी में भी करेगा। और उसकी जो स्तुति है जो 24 आवर करते रहना। तो प्रभु ये चीज़ हमारे से चाहता है। बहनों और भाइयों, प्रभु के लोगों, प्रभु के नाम से आपको फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु के लोगों से जुड़ के। ये ओनली एक पासवान का, एक पास्टर का, एक पादरी का काम नहीं है स्तुति करना, प्रार्थना करना। ये जैसे दाऊद राजा बोलता है कि आओ सारे लोग, वहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ता हूँ, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। एक पासवान की ड्यूटी नहीं है, एक पास्टर की ड्यूटी नहीं है, एक पादरी की ड्यूटी नहीं है। ये सभी जितने भी मसीह हैं, जितने भी प्रभु के लोग हैं, उन हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। आओ मेरे साथ आंखें बंद करें और मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी आपका शुक्र करते हैं, प्रभु जी एक सुंदर समय प्रभु जी हमारी ज़िंदगी में दिया। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपके बच्चों के लिए, आपकी प्रजा के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु जी, जो ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी इस वचन को सुने और इसको मनन करें प्रभु जी इस वचन पे चलने वाले बन सके प्रभु जी, क्योंकि आपकी स्तुति ही हमारी ड्यूटी है प्रभु जी। प्रभु आप हमारे से और कुछ भी नहीं चाहते, आप यही चाहते हैं कि मेरी स्तुति होती रहे, आपकी प्रशंसा होती रहे प्रभु जी, आपके चरण आपके भवन में आते रहें, आपकी प्रशंसा, आपको महिमा मिलती रहे प्रभु जी मैं सभी बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको ब्लेस करना, उनको बरकत देना, उनको शीश देना प्रभु जी उनके कामों में उनको बढ़ोतरी देना प्रभु जी जो भी वो काम है उनके प्रभु जी वो होने पाए प्रभु जी आपके पवित्र नाम से प्रभु जी जो भी बीमारियां हैं प्रभु जी उनको छोड़ के चली जाएं प्रभु जी आपके पवित्र नाम से प्रभु जी उन पर दया करना प्रभु जी, उनको करुणा करना प्रभु जी, आपका शक्तिशाली हाथ प्रभु जी हमेशा उन पर रहे प्रभु जी जो वचन सुन रहे हैं प्रभु जी उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, वो भी प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपका नाम ऊंचा करने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी अलग अलग दासों के द्वारा बचाए जाए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दासों के लिए प्रभु जी, जो अलग अलग कलीसिया में, पंजाब में नहीं बल्कि इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में जो सेवकाई करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा प्रभु जी उनके साथ रहे और साथ रह के प्रभु जी बहुत से अचंभे काम करे प्रभु जी, अद्भुत काम होने दे प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी बच सकें प्रभु जी, और जो नरक की आग से बचाए जाएं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपका नाम ही पवित्र है, आप ही ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैं प्रभु जी, जो धरती और स्वर्ग में आपका नाम है प्रभु जी दया करो, मेहर करो प्रभु जी, जो भी प्रभु जी उसको वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी उनको ब्लेस करो प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी वचन सुन सकें और प्रभु जी आपके वचन की गहरे भेद जान सकें प्रभु जी मेरी की प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर दिया। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया।